ने मुझे बिहार शरीफ की जनता का मिल रहा है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग यही कह रहे हैं। तो हम तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं। लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त है। नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार शरीफ में, जहां से महागठबंधन के प्रत्याशी उमेर खान साहब हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मौजूदा हालात क्या हैं बिहार शरीफ के। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप यहाँ से प्रत्याशी बने हैं। डॉक्टर सुनील जो है काफी टाइम से यहाँ पहले से ही विधायक रह चुके हैं, तो जीत के क्या आसार दिख रहे देखिए, मुझे लग रहा है कि जितना प्रेम और स्नेह मुझे बिहार शरीफ की जनता का मिल रहा है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग यही कह रहे हैं कि वर्तमान जो विधायक जी हमारे भाई सुनील जी हैं 20 साल से, वो चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच में नहीं रहते। चुनाव के समय आते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मेरा मुद्दा तो ये है कि जो 20 साल से सत्ता में हैं और 20 साल से यहाँ के विधायक हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान था 20 साल का अपना अचीवमेंट रिपोर्ट कार्ड जनता के दरबार में सबमिट करते कि हमने आपके लिए ये किया, तो जनता उनको सर आंखों पर बैठाती। तो हम तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं। लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तेजस्वी भाई मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य जी का आशीर्वाद है। और हम इंडिया गठबंधन के लोग बिहार का विकास करने का उद्देश्य है, उसी लक्ष्य से आए हैं। हम रोजगार की बात करते, हम हेल्थ केयर की बात करते, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते, हम बेरोजगारी दूर करने की बात करते, हम पलायन को रोकने की इसलिए बात करते कि बिहार का बच्चा 15,000 कमाने के लिए दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे रात गुजारता है, क्योंकि अपने बच्चे की भूख को नहीं देख पाता है। तो बिहार में उसको रोजगार क्यों नहीं? मैडम, बिहार एक ऐसी जगह है, और नालंदा जहां हम बैठे हैं, जो दुनिया जानती है नालंदा यूनिवर्सिटी को, और नालंदा यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऐसे विद्वान को जन्म दिया। तो आखिर ये कौन सी वजह है? 2 डिकेड बहुत होते हैं 20 साल में। तो 5 साल में क्रांति आती है। 2 डिकेड में आज भी बिहार बीमारू स्टेट है। आज भी भारत में बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। बेरोजगारी बहुत है। एजुकेशन सिस्टम की जो स्थिति है वो चरमराई हुई है। अस्पताल की स्थिति तो ऐसी दयनीय है। आप बिहार शरीफ की ही बात लीजिए। जो अस्पताल है वहाँ गरीब लोगों का सही से इलाज नहीं हो पाता है। तो ये सारे मुद्दे हमारे हैं। इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। हैं? सर, सही बात है कि परिवर्तन लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन नालंदा को हमेशा से माना गया है कि नीतीश कुमार का गढ़ है। नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए का जो है वो मुख्य चेहरा बने हुए हैं, और यही कारण है कि कल नीतीश कुमार की यहाँ जनसभा हुई, इससे पहले अमित शाह की हुई है। तो आपको क्या लगता है कि वोटों पर सीधा असर ये स्टार प्रचारकों का पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का तो सम्मान हम लोग करते हैं। नीतीश कुमार जी वो भी उसी समाजवाद से जन्मे हुए नेता हैं। मगर अब कौन सी मजबूरी आ गई है, हम उनका बड़ा आदर करते हैं कि वैसी विचारधारा के साथ बैठ के सत्ता में हैं कि जो विचारधारा ने लोकतंत्र के लिए जो 2 चीज़ बड़ी खतरनाक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये दोनों काम नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में कर दिया है। पूरे मुल्क में क्रोनी कैपिटलिज्म है। एमएसएमई खत्म हो चुका है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। चरमराई हुई है स्थिति। और बड़ा मज़े की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये खुद कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देते हैं। तो खुद सर्टिफिकेट दे दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि हमारी उपलब्धि ये है कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर ला के रख दिया है। तो समझ लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर बात करें बिहार शरीफ के सीट की, तो जिस तरह से डायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है महागठबंधन का और एनडीए का, तो आपको ये हम जानना चाहें कि जैसा कि हमने भी पब्लिक ओपिनियन में देखा है कि लोग कहते हैं कि विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद लोगों के सामने नहीं आते, दिखते नहीं है, लोगों की तकलीफों को नहीं सुनते। तो आप इस मजबूरी के लोगों को कैसे तोड़ेंगे, उनको रिहाई किस तरीके से देंगे? नहीं नहीं, मुझे मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिहार शरीफ विधानसभा की जनता
उस बैरियर को तोड़ दिया है। जो होता है ना कि ये इस पार्टी के हैं, वो इस पार्टी के हैं, समाज के हर वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है और नौजवानों ने ये मन बना लिया है कि मुझे परिवर्तन लाना है। और जो सच्चे और स्वच्छ लोग हैं, जो ईमानदारी से सेवा का भाव रखते हैं, उनको एक बार मौका दिया जाएगा। और मैं यहाँ के आपके माध्यम से यहाँ के नौजवानों से यही आग्रह करते हैं, 5 साल का मौका दो। 5 साल के बाद अगर हम कभी मैदान में आएंगे तो 5 साल का लेखा जोखा लेके पहले पब्लिक के बीच में आएंगे कि आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, तो ये वाइट पेपर है, हमने 5 साल में ये काम किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मालिक हो, अपना बहुमूल्य वोट मुझे फिर दो। तो क्या वजह है कि 20 साल के बाद भी हमारे भाई सुनील कुमार जी के पास कोई अचीवमेंट नहीं है, वो जनता के दरबार में नहीं जा पा रहे। आज राहुल गांधी जी भी पहुंचने वाले हैं। पहले एनडीए के लोग यहाँ आ रहे थे, आज राहुल गांधी जी पहुंचने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जनता पे इसका कैसा असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। हमारे देश को कहा जाता है युवाओं का देश है, और बिहार भी जो प्रदेश है वहाँ युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम वोटर भी और यंगस्टर्स 60% वोटर हैं। तो यंगस्टर्स का मुद्दा क्या है, उनका क्या है, उनका लक्ष्य क्या है जीवन का? जीवन का लक्ष्य तो यही है कि हम पैदा हों तो मुझे बढ़िया एजुकेशन मिले, हम बड़े हों, एजुकेटेड हों तो मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले, सही वक्त पर मेरा जीवन बेहतर हो, हम अपने बाप माँ का कमा के बेहतर से उनकी सेवा कर सकें, समाज में शांति हो, किसी तरह का कोई भय का माहौल ना हो, नफरत ना हो, मोहब्बत हो। तो राहुल गांधी तो मोहब्बत के अलंबरदार हैं। वो तो हाथ में तिरंगा लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उस न्याय योद्धा के साथ 4000 किलोमीटर पैदल चला हूँ। और इस भारत को पैदल चल के भारत को देखा है। भारत में कहीं नफरत नहीं है, या कुछ लोग हैं जो समाज को बांट के सत्ता में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार शरीफ की भी सियासत मुद्दे पे आए, बिहार प्रदेश के भी लोग मुद्दे की राजनीति करें। और जब मुद्दे की बात होगी ना, आंख बंद करेंगे तो चेहरा राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं का आएगा। तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि बिहार शरीफ में तो जनता ने मन बना लिया है, और पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। एक नौजवान जिसके पास विजन है, उसको इंडिया गठबंधन ने बोला है कि वो सीएम बनेंगे, जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, और मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। बाकी सत्ता में आने के बाद किनको क्या बनना है वो गठबंधन के नेता फैसला करेंगे। तो मुझे आप बताओ कि तेजस्वी यादव जी ने तो करके दिखाया है। 20 साल से नीतीश कुमार जी की सत्ता है। 2020 में 2020 में जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रचार में निकले थे तो उन्होंने कहा नौजवानों से कि आप मुझे वोट दो, मैं 5 साल में अगर सत्ता में आया तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। उस जमाने में एनडीए, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, वो पूछते थे कि तेजस्वी कहाँ से पैसा लाएंगे, नौकरी कहाँ से देंगे, ये बात कहते थे। चलिए, हम सत्ता में आते आते रुक गए, चाहे जो भी वजह हो, कुछ वोट से 11-12 हजार वोट का डिफरेंस रहा एनडीए और इंडिया में, वो सत्ता में आ गए, हम सत्ता। मगर बीच में नीतीश कुमार जी इधर आए थे और 17 महीने का मौका मिला तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। 17 महीने में जो जो विभाग उनके अंडर में रहा एज ए डिप्टी सीएम, वहां तेजस्वी यादव जी ने बिहार में एक ऐसी क्रांति लाई कि पटना के गांधी मैदान में लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और अलग अलग डिपार्टमेंट में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। तो नौजवान का सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरी। नौजवान, इंडिया गठबंधन ने यह भी कहा है कि 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, क्योंकि बिहार का बच्चा फिर पलायन ना करे और यहाँ रोजगार क्रिएट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी करवाया जाएगा, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, उद्योग भी आएगा। और बिहार के लोगों ने तो पूरे भारत का निर्माण किया। बिहार के टेक्नोक्रेट्स हों, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स हों, बिहार के पॉलिटिशियंस हों, तो बिहार का नौजवान यही सवाल कर रहा है कि बिहार के लोग बिहार भारत का निर्माण करते हैं, दुनिया में डंका बजाते हैं अमेरिका, और वहाँ जाके बिहार के इंजीनियर्स, तो बिहार बीमारू क्यों है? इसलिए अब पुराने लोग हैं, उम्र हो गई, आदरणीय मोदी जी भी 75 पार के हो गए, नीतीश कुमार जी भी सीनियर हो गए। अब जो नौजवान है वो नौजवानों पर भरोसा कर रहे हैं। वो विजुअल्स देखा था आपने वोटर अधिकार यात्रा का, राहुल गांधी जी बुलेट पर थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बुलेट पर थे। वो टी शर्ट और लोवर में ये दो योद्धा जो निकले थे,
तो नौजवानों को लगा कि नहीं, नौजवान ही नौजवान के भविष्य को बेहतर कर सकता है। तो नौजवानों ने बिहार के मन बना लिया है। वो जो उनकी राजनीति है खंडित करके करने वाली, वो नहीं चलेगी। और हम तमाम लोग बिहार शरीफ में भी कामयाब होंगे और बिहार में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, बेहतर सरकार बनेगी। और हमारे नेताओं ने कहा कि ट्रिपल सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। करप्शन, क्राइम एंड कम्युनलिज्म, ये तीन मुद्दे ऐसे हैं कि इन चीज़ों से अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो जनता को राहत होगी। जिस समाज में, जिस जिला में, जिस प्रदेश में शांति होती है, भाईचारा होता है, विकास की बात वहीं होती है और फिर नेता मजबूर होकर विकास का कार्य करता है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मौजूद है उमर खान जी, जो साफ कह रहे हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बिहार में बनने वाली है और किसी भी तरह से एनडीए के किसी भी चाल को कामयाब नहीं किया जाएगा। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।